भारत में भी नेपाल की तरह जेन जी के आक्रोशों को देखा जा रहा है। आज लेह में प्रदर्शनकारी छात्रों ने बीजेपी के कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। ये मांग वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठियां चलवाई गई, जिसके बाद ये प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। उग्र प्रदर्शनकारी ने सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी। साथ ही बीजेपी ऑफिस पर भी आगजनी की गई। इसका नेतृत्व सोनम वांगचुक द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद जम्मू और कश्मीर को मिलाकर केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। ठीक इसी तरह लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना था। तब से लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी इसको लेकर कई प्रोटेस्ट हुए हैं। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे कई दिनों से अहिंसक आंदोलन आज हिंसक हो चुका। आइए इसके बाद सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें और सरकार भी, मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, 1 बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, लेह से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूंगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूंगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूं कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।